प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और स्टेट बैंक गवर्नर तीनों के रीसेंट कमेंट्स हैं कि पाकिस्तान इकोनॉमी अब स्टेबलाइजेशन फेज से निकलकर मॉडरेट ग्रोथ फेज में एंटर होने जा रही है। और इन्वेस्टिंग की एक बहुत ही फेमस सेइंग है, स्मार्ट मनी डजंट चेस डिमांड, इट बैक्स द कंपनीज दैट फुलफिल इट। सो अब ये ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से आए, माइनिंग ऑपरेशन से आए या फिर इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन से, ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशंस और गुड्स की इंक्रीज्ड ट्रांसपोर्टेशन ट्रक्स के ज़रिए ही होती है। और आज हम ट्रक इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करेंगे, जहां हाईएस्ट मार्केट शेयर वाली कंपनी कंदारा इंडस्ट्रीज़ यानी जापानीज़ आइसुजू ट्रक्स के बारे में भी बात करेंगे। शायद आपको सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरानगी होगी कि जैसे पाकिस्तानी मोटरसाइकिल्स में मशहूर है मैं ते होंडा लेसा, और ऑलमोस्ट हर 3 में से 2 न्यू मोटरसाइकिल्स होंडा की सेल होती हैं, इसी तरीके से ट्रक्स में आइसुजू ब्रांड की पोजीशन भी कुछ ऐसे ही है। पिछले 10 सालों में आइसुजू ब्रांड ने ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन कैसे अचीव की और आगे कंपेटिटर्स जैसे कि हीनो और मास्टर के क्या प्लान्स हैं, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ एक और भी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है ट्रक्स इंडस्ट्री में 2022-2023 में, और वो है एक्सल लोड, जिसके बाद मोटरवेज पे ट्रक्स एक लिमिट में ही वेट कैरी कर सकते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली इसका मतलब ये है कि इस चेंज की वजह से एडिशनल ट्रक्स की डिमांड जनरेट हो सकती है, और इसका नतीजा ये निकला है कि पिछले 2 सालों के पब्लिश्ड सेल नंबर्स के मुताबिक ट्रक सेल्स की ग्रोथ कार सेल्स की ग्रोथ से ज़्यादा तेज़ी से रिकवर कर रही है। एक्सल लोड पॉलिसी का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डिमांड साइकिल पर किस हद तक रहेगा, इसका भी आज की वीडियो में एस्टिमेट्स के साथ अंदाज़ा लगाएंगे। और अगले 15 मिनट में हम फर्स्ट समझेंगे ट्रक्स के बिजनेस की इकोनॉमिक्स ओनर्स की तरह, सेकंड पार्ट में हम कंपनी और इंडस्ट्री की आउटलुक को डिस्कस करेंगे, और आखिर में सम एक्सपर्ट इनसाइट्स अबाउट कंपनीज न्यूली अनाउंस्ड लोकल बस मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट। मैं हूं आपका इन्वेस्टिंग फ्रेंड अब्दुल रहमान नजम। पेन और पेपर साथ रख लें क्योंकि आज फुल वैल्यू मिलने वाली है। आइए स्टार्ट करते हैं। जिस तरह कार इंडस्ट्री में नंबर 1 कार फ्रेमवर्क अप्लाई होता है, बिल्कुल इसी तरह नंबर 1 ट्रक फ्रेमवर्क भी बिजनेस एनालिसिस के लिए बहुत पावरफुल टूल है। ये फ्रेमवर्क किसी भी ट्रक कंपनी के सुपीरियर इकोनॉमिक्स की बुनियाद होता है। नंबर 1 ट्रक फ्रेमवर्क है क्या? नंबर 1 ट्रक फ्रेमवर्क है कि कंपनी के पास अपने सेगमेंट में ऐसे ट्रक्स मौजूद हैं जो फीचर्स, प्राइस और ग्लोबल ब्रांड रिकग्निशन के लिहाज से अपनी कैटेगरी में नंबर 1 हो। जब आपका ग्लोबल पार्टनर अपने पोर्टफोलियो में ऐसा ट्रक रखता हो तो पाकिस्तान में कंपेटिटिव प्राइस पे लॉन्च हो तो इंडिविजुअल ट्रक ओनर्स, फ्लीट ऑपरेटर्स और लॉजिस्टिक्स की जो कंपनीज होती हैं जो कि ट्रक्स बाय करना चाह रही होती हैं, वो नेचुरली उसकी बुकिंग्स के लिए आगे आती हैं। और जब सेल अच्छी हो तो ट्रक असेंबलिंग बिजनेस की इकोनॉमिक्स खुद ब खुद अच्छी हो जाती है। जैसे कि ऑटो सेक्टर में आम तौर पर नेगेटिव कैश साइकिल होता है, ट्रक कैटेगरी भी इसी फ्रेमवर्क को फॉलो करती है, जहां कस्टमर्स पहले पेमेंट करते हैं और बाद में व्हीकल डिलीवर होती है। सो नेगेटिव कैश साइकिल का फ़ायदा ये होता है कि कंपनी को वर्किंग कैपिटल खुद से अरेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर हम अज्यूम करें कि एक कंपनी का असेंबलिंग प्लांट $50 मिलियन का भी कॉस्ट करता है, लेकिन अगर नंबर 1 ट्रक फ्रेमवर्क ऑन हो तो प्रोजेक्टेड ट्रक सेल्स से ROIC का इम्पैक्ट इवेल्युएट किया जा सकता है। सो नोट कर लें, इंपॉर्टेंट चीज़ है, नंबर 1 ट्रक फ्रेमवर्क को कंसिडर करना यूजफुल होता है। आइसुजू के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देखा जाए तो कंपनी के पास कमर्शियल ट्रक्स की ऑलमोस्ट हर कैटेगरी अवेलेबल है। लाइट ड्यूटी ट्रक्स ज़्यादातर इंट्रा सिटी लॉजिस्टिक ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। मीडियम ड्यूटी ट्रक्स डंपिंग, माइनिंग और इंटरसिटी लॉजिस्टिक्स के काम आते हैं, जबकि हैवी ड्यूटी ट्रक्स यानी कि प्राइम मूवर्स सीमेंट ट्रांसपोर्टेशन, हैवी वेट कार्गो और ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए यूज होते हैं। ट्रक सेगमेंट कंदारा इंडस्ट्रीज की टोटल सेल्स का मेजर हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है। इसके साथ कंपनी आइसुजू की बसेस भी सेल करती है, जिनका सेल्स में कंट्रीब्यूशन तकरीबन 10% के आसपास होता है। रिसेंटली कंपनी ने अपने बिजनेस को और डाइवर्सिफाई करते हुए पिकअप सेगमेंट में भी एंट्री की है, जहां आइसुजू पाकिस्तान ने D-Max लॉन्च की है।
जो टोयोटा हाइलक्स और जैक T9 की डायरेक्ट कंपेटिटर है। और अगर आपने इस व्हीकल के रिव्यूज़ देखे हों तो इसका जो 3.0 लीटर टर्बो वर्जन है उसका पिक बहुत ही अच्छा है। ये स्टेप कंपनी के बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने में मदद करता है और ब्रांड विजिबिलिटी मेंटेन करने का एक अच्छा अप्रोच है। रिसेंट क्वार्टर के रिजल्ट्स को देखा जाए तो डी मैक्स का सेल्स में अराउंड 10% के करीब कंट्रीब्यूशन था। अब बात करते हैं कि पिछले 10 सालों में आईसूजू ने कैसे इतना मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया ट्रक्स की मार्केट में। मार्केट शेयर जो कभी अराउंड 25% था, डेटा और नंबर्स के हिसाब से वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़कर अब तकरीबन 60% तक पहुंच चुका है। जबकि कंपेटिटर्स जैसे कि हीनो, मास्टर मोटर्स और कुछ दूसरे प्लेयर्स ने टेम्पररी ग्रोथ साइकिल्स देखे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म मार्केट लीडरशिप आईसूजू के पास रही है। ये कोई शॉर्ट टर्म ट्रेंड नहीं बल्कि एक डेकेड लॉन्ग फोकस्ड एग्जीक्यूशन का नतीजा है। इस डोमिनेंस के पीछे मल्टीपल स्ट्रक्चरल फैक्टर्स काम करते हैं और मेरे हिसाब से 3 मेन रीजंस हैं। नंबर 1 प्राइसिंग एज, नंबर 2 ब्रांड रिलायबिलिटी और थर्ड स्ट्रॉन्ग डीलर एंड आफ्टर सेल्स नेटवर्क। प्राइसिंग एज की बात करें तो पाकिस्तान के जापानीज ट्रक सेगमेंट में आईसूजू के ट्रक्स में रिलेटिव प्राइसिंग एज नजर आती है। मार्केट प्राइसेस के मुताबिक आईसूजू का हाईएस्ट प्राइस्ड हैवी ड्यूटी ट्रक अराउंड 27 मिलियन रुपीस का है, जबकि हीनो का कंपेरेबल मॉडल अराउंड 33 मिलियन रुपीस का है, जो लार्ज फ्लीट बायर्स के लिए बहुत मीनिंगफुल डिफरेंस है। दूसरा की फैक्टर ब्रांड ट्रस्ट और रिलायबिलिटी है। पाकिस्तान जैसी मार्केट में जहां रोड्स, लोड और ऑपरेटिंग कंडीशंस बहुत टफ होती हैं, वहां रिलायबिलिटी नॉन नेगोशिएबल होती है फ्लीट ऑपरेटर्स के लिए। फ्लीट ऑपरेटर्स के लिए ट्रक सिर्फ एसेट नहीं बल्कि रेवेन्यू जनरेटिंग मशीन होता है, क्योंकि ये एक उनका बिजनेस होता है। कम डाउन टाइम, बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी और ज्यादा ऑपरेशनल अप टाइम आईसूजू के लिए फ्लीट ओनर्स में प्रेफरेंस क्रिएट करता है। तीसरा फैक्टर गंदारा इंडस्ट्रीज का स्ट्रॉन्ग डीलर और आफ्टर सेल सर्विस नेटवर्क है। इंडस्ट्रियल हब्स और हाईवेज पर वाइड सर्विस प्रेजेंस, स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी और ट्रेंड मैकेनिक्स आईसूजू को लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बेस्ड बिजनेस में क्लियर एज फराहम करते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर्स रिपीट परचेसेस भी इसी ब्रांड से करते हैं। सो मेरे हिसाब से ये 3 मेन रीजंस थे जिसकी वजह से पिछले 10 सालों में आईसूजू ने ट्रक्स मार्केट में अपने मार्केट शेयर को ऑलमोस्ट डबल कर लिया। सो अब हमने गंदारा इंडस्ट्रीज का बिजनेस डिटेल में अंडरस्टैंड कर लिया है और फाइनेंशियली लिटरेट माइंडसेट को अप्लाई करें तो नेक्स्ट टाइम अगर आप हाईवेज पे ट्रक्स पहले से कम वेट कैरी करते हुए देखेंगे, यानी एक्सेल लोड फॉलो हो रहा है, ज़्यादा ट्रक्स की ज़रूरत हो सकती है, तो फिर ये इंफॉर्मेशन देखकर आप एक कैलकुलेटेड गेस लगा सकते हैं कि फ्यूचर में ट्रक्स की सेल ज़्यादा होगी। मैं खुद पर्सनली भी ऐसे ही करता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी की जर्नी में एक चीज़ ज़रूर समझ ली है, और वो ये है कि सैलरी इज़ गुड फॉर डेली एक्सपेंसेस बट वेल्थ इज़ बिल्ट बाय ओनिंग एसेट्स। और एसेट्स बनाने का वन ऑफ द बेस्ट तरीका है इन्वेस्टमेंट करने की आदत को अडॉप्ट करना। ये मेरे हिसाब से फाइनेंशियल लिटरेसी का एक पावरफुल मैसेज है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब इसी अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई करते हुए गंदारा इंडस्ट्रीज की 2026 की आउटलुक और अप्रोक्सीमेट इंट्रिंसिक वैल्यू को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। रीसेंट वॉर में PSX की करेक्शन के बाद उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने किसी भी वजह से PSX की 2024 की 2025 की जर्नी मिस कर दी थी, उनके लिए एक सिमिलर अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। और इस एस्पेक्ट को हमने फुल डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कैसे हिस्ट्री बताती है कि ऑयल शॉक्स के टाइम पे PSX में इन्वेस्ट करना नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में कितने अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है। 100% गारंटी तो किसी भी चीज़ की नहीं होती, बट फेमस थिंकर मार्क ट्वेन कहते हैं हिस्ट्री डजंट रिपीट इटसेल्फ बट इट ऑफन राइम्स। 2025 में PSX की परफॉर्मेंस और हमारी परफॉर्मेंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसकी ऑडिटेड रिपोर्ट बहुत जल्द हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को समझना चाहते हैं और मज़ीद डिटेल में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक पर जाकर हमारी एजुकेशनल रिसोर्सेज और SECP रजिस्टर्ड सर्विसेज एक्सप्लोर। पिछले 6 क्वार्टर्स के
ट्रक यूनिट सेल्स डेटा में एक क्लियर अपवर्ड ट्रेंड नज़र आ रहा है। इसके 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर 2024 में इम्प्लीमेंट होने वाली स्ट्रिक्ट एक्सेल लोड रिक्वायरमेंट्स, जिनका इम्पैक्ट हमें ट्रक सेल्स में क्लियरली नज़र आ रहा है। इन रिस्ट्रिक्शंस के मुताबिक एक हैवी ड्यूटी कमर्शियल ट्रक यानी प्राइम मूवर जो पहले अपने तमाम एक्सेल्स पर ऑलमोस्ट 100 टन तक वेट कैरी करता था, अब सिर्फ 60 टन तक ऑपरेट कर सकता है। इससे एक क्लियर डिमांड गैप क्रिएट हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर इंटरेस्ट रेट्स। नॉर्मली इंटरेस्ट रेट्स पर ऑटो इंडस्ट्री की सेल्स फाइनेंसिंग कॉस्ट की वजह से प्रेशर में रहती है। मिड 2024 से पहले जब इंटरेस्ट रेट 22% के करीब थे, ट्रक सेल्स भी सबड्यूड रहीं। लेकिन सेकेंड क्वार्टर 2024 में इंटरेस्ट रेट्स डिक्लाइन होना शुरू हुए, 22% से गिरकर अब 10.5% तक आ चुके हैं, जिसका इम्पैक्ट ट्रक इंडस्ट्री की सेल्स इंक्रीज में क्लियरली नज़र आ रहा है। और तीसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फॉर्मल लॉजिस्टिक कंपनीज और ई कॉमर्स का एक्सपेंशन इन पाकिस्तान। नई लॉजिस्टिक कंपनीज की एंट्री के बाद और इकोनॉमी के एक्सपैंड होने के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन डिमांड बढ़ती जा रही है, जिसे मीट करने के लिए नए मॉडर्न और कंप्लायंट ट्रक्स की ज़रूरत है। और ये न्यू रजिस्टर्ड लॉजिस्टिक्स की कंपनीज न्यूअर ट्रक्स ज़्यादा प्रेफर करती हैं इन कॉन्ट्रास्ट टू ओल्ड सिंगल ट्रक ओनिंग प्रोफेशनल्स जो पुराने ट्रक्स यूज़ करते थे, क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ बाइंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती थी। लेकिन वो ऑपरेशंस जब उसको आप उस ट्रक को चलाते हैं तो वो फिर महंगा पड़ता था, उसकी मेंटेनेंस भी महंगी होती थी और उसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। लेकिन ये जो सिंगल ट्रक ऑपरेटर्स होते थे, इनके पास चॉइस लिमिटेड होती थी बिकॉज ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन द ट्रक। आइए एक और इंटरेस्टिंग ट्रेंड आपके साथ शेयर करते हैं और वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर ट्रक। रीसेंट रिजल्ट्स के मुताबिक पिछले 6 क्वार्टर से पर ट्रक ऑपरेटिंग प्रॉफिट इम्प्रूव हो रहा है। जैसे जैसे ट्रक्स की सेल इंप्रूव हो रही है, फिक्स्ड कॉस्ट बेहतर एब्जॉर्ब हो रही हैं और पर ट्रक प्रॉफिट बढ़ रहा है, और ये हर साइकिल में ऐसे ही होता है। इस मोमेंटम को देखते हुए 2026 की बात करें तो ओवरऑल ट्रक इंडस्ट्री की एनुअल सेल्स इंक्रीज होती हुई नजर आ रही हैं और एस्टिमेट्स के मुताबिक 7,000 प्लस यूनिट्स तक पहुंच सकती हैं। अगर आइसूजू अपना ऑलमोस्ट 60% मार्केट शेयर मेंटेन करता है तो कंपनी के लिए सेल्स अप्रोक्सीमेटली 4,000 ट्रक्स तक हो सकती हैं और इसका ज़बरदस्त स्टार्ट जनवरी 2026 में हो चुका है। इसके अलावा डी-मैक्स, पिकअप और बस सेगमेंट्स एडिशनल ग्रोथ लेयर्स ऐड कर रहे हैं जो रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन को इम्प्रूव करते हैं। हिस्टोरिकली आइसूजू पाकिस्तान हर साल 100 से ज़्यादा बसेस सेल करता है। पिकअप सेगमेंट जहां मेजर ब्रांड्स डोमिनेट करते हैं जैसे कि टोयोटा और अब जैक, वहां रिसेंटली लॉन्च होने वाली डी-मैक्स से एडिशनल सेल्स एक्सपेक्ट की जा सकती हैं और ये अजम्पशंस और नंबर्स आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इन अजम्पशंस को नंबर्स में कन्वर्ट करें तो कैलेंडर ईयर 2026 के लिए नेट रेवेन्यू अराउंड 60 बिलियन रुपीस के करीब हो सकता है। कॉस्ट ऑफ सेल्स अप्रोक्सीमेटली 45 बिलियन रुपीस तक एस्टिमेट की जा सकती हैं, जो मेजरली सीकेडी किट्स इंपोर्ट, रॉ मटेरियल, असेंबलिंग कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स पर मुश्तमिल होती हैं। नेट सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स को एडजस्ट करने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट तकरीबन 15 बिलियन रुपीस बनता है। इसके बाद सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस तकरीबन 3.3 बिलियन रुपीस अज्यूम किए जा सकते हैं, जिसमें डीलरशिप कमीशंस, फ्रेट, लॉजिस्टिक्स और आफ्टर सेल्स सपोर्ट शामिल होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और उसके बाद जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के एस्टिमेट्स हैं आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और यहाँ आप नोट करें कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2 मिलियन रुपीस पर व्हीकल बन रहा है। ये लास्ट फ्यू क्वार्टर्स के कॉन्टेक्स्ट में कंजर्वेटिव एस्टिमेट लगता है। फाइनेंशियल चार्जेस कंपनी के कंट्रोल्ड रहने के चांसेस हैं बिकॉज ऑफ द नेगेटिव कैश साइकिल। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और इन अजम्पशंस की बेसिस पर शेयर अर्निंग्स की रेंज आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये तमाम नंबर्स अजम्पशन बेस्ड एनालिटिकल सिनेरियोज हैं और एक्चुअल रिजल्ट्स मार्केट डिमांड, प्राइसिंग और पॉलिसी डेवलपमेंट्स पर मटेरियली डिफरेंट हो सकते हैं। फुल डिस्क्लेमर, दिस इज नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। और मैं तो हमेशा कहता हूँ इन्वेस्टमेंट उस बिजनेस में करें जिसको आप ओनर्स की तरह अंडरस्टैंड करते हो। इस अंडरस्टैंडिंग के सफर में आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और हमारी सर्विसेज की डिटेल्स जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब अगर कुछ एक्सपर्ट इनसाइट्स और फॉरवर्ड लुकिंग डेवलपमेंट्स की बात की जाए
तो ट्रक्स और ऑटो सेक्टर पर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का क्लियर कॉन्ट्रास्ट समझना ज़रूरी है। ऑटो पॉलिसी 2016 जून 2026 में एक्सपायर होने जा रही है, जिसमें जो कार असेंबलर्स थे जो इस पॉलिसी में जिन्होंने न्यू इन्वेस्टमेंट की थी, उनको 5 साल के लिए किट्स इंपोर्ट पे 20% ड्यूटी रिलैक्सेशन दी जा रही थी और ये जून 2026 में एक्सपायर होने जा रही है। लेकिन ट्रक्स की सीकेडी किट्स पर ये रिलैक्सेशन टाइम बार्ड नहीं है। इसके साथ साथ अकॉर्डिंग टू टैक्स डॉक्यूमेंट्स बाय द गवर्नमेंट, लास्ट ईयर नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जो 1 से 3% टैक्स लगा था, उसमें भी ट्रक्स पर सिर्फ 1% टैक्स अप्लाई किया गया था। इसके साथ साथ पैसेंजर कार्स पर ₹3 मिलियन पर पर्सन जो फाइनेंसिंग लिमिट है, वो ट्रक्स के केस में लॉजिस्टिक कंपनीज, क्योंकि एक कंपनी रजिस्टर्ड होती है और वो एक नॉर्मल लोन ले रही होती है बैंकिंग सेक्टर से, तो ये लिमिट भी उससे इस तरीके से एप्लीकेबल नहीं होती। सो इंटरेस्ट रेट्स डिक्लाइन का इम्पैक्ट भी ज़्यादा ट्रक्स की डिमांड इंक्रीज में शो हो रहा है और डेटा भी शो कर रहा है कि बैंकिंग सेक्टर ने जो लॉजिस्टिक कंपनीज को लोन्स दिए हुए हैं वो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज कर रहे हैं कंपेयर टू जो वो कार फाइनेंसिंग कर रहे हैं इंडिविजुअल्स के लिए। सो ये दो पॉलिसी के डिफरेंसेस को समझना काफ़ी ज़रूरी है व्हेन इन्वेस्टिंग इन ट्रक सेगमेंट वर्सेस कार सेगमेंट। इसके साथ साथ लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि गंदारा इंडस्ट्रीज़ ने जोंगटोंग बस होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप साइन कर ली है, जो चाइना की लीडिंग ग्लोबल बस मैन्युफैक्चरर्स में से एक है और यूटोंग के बाद सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर समझी जाती है। इस पार्टनरशिप के अंदर जीएचएनआई पाकिस्तान में लग्जरी पैसेंजर बसेस इंट्रोड्यूस करने जा रहा है, जो कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को और ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर सकता है। कंपनी डिस्क्लोजर्स के मुताबिक फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 से CBUs यानी कि कंप्लीटली बिल्ट यूनिट्स लग्जरी बसेस के लॉन्च कर दिए जाएंगे, जबकि मिड टू लेट 2026 से CKD यूनिट्स से लोकल असेंबलिंग भी स्टार्ट होने की एक्सपेक्टेशंस है। इस फेज्ड अप्रोच का फ़ायदा यह है कि कंपनी पहले मार्केट को टेस्ट करेगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता लोकलाइजेशन के जरिए कॉस्ट और मार्जिन्स को ऑप्टिमाइज कर सकती है। पाकिस्तान की पैसेंजर बस सेगमेंट को देखा जाए तो अवेलेबल डेटा के मुताबिक एनुअली अराउंड 400 लग्जरी बसेस की सेल्स होती है, जहां मेजर मार्केट शेयर यूटोंग, जिनकी कोलैबोरेशन मास्टर मोटर्स के साथ है, उनके पास मेजर मार्केट शेयर है, जबकि हीनो और डायरेक्टली इंपोर्टेड बसेस के पास भी थोड़ा थोड़ा मार्केट शेयर मौजूद है। सो इस सेगमेंट में जीएचएनआई की एंट्री इस सेगमेंट को मजीद कंपटीशन बढ़ाएगी और इसके साथ साथ जैसे जैसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का फोकस जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ जा रहा है, तो हो सकता है पाकिस्तान में बसेस की डिमांड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज भी हो जाए। सो आज हमने डिटेल में गंदारा इंडस्ट्रीज यानी कि आइसूजू पाकिस्तान को डिस्कस किया, इस कंपनी का बिजनेस मॉडल, कोर रीजंस आइसूजू के नंबर 1 ट्रक फ्रेमवर्क की और इन्होंने हाईएस्ट मार्केट शेयर कैसे अचीव किया ये भी डिस्कस किया। इसके साथ साथ 2026 गंदारा इंडस्ट्रीज के लिए कैसा लग रहा है एस्टिमेट्स के हिसाब से, ये भी हमने डिटेल में डिस्कस किया। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे ही बिजनेस साइकिल्स और पाकिस्तान के टॉप सेक्टर्स को एक ओनर के नज़रिए से समझ लें, तो जॉइन अस ऑन दिस मिशन, एक्सप्लोर आवर सर्विसेज एंड एजुकेशनल मटेरियल इन इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास 5.0, जहां मैं आपको रियल वर्ल्ड केस स्टडीज़ के ज़रिए ये सिखाऊंगा कि कैसे हम टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते हैं और हर साइकिल के अंदर नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढते हैं। क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी का असूल है सैलरी इज गुड फॉर डेली एक्सपेंसेस बट वेल्थ इज बिल्ड बाय ओनिंग एसेट्स, और एसेट्स बनाने का वन ऑफ द बेस्ट तरीका है इन्वेस्टमेंट करने की आदत को अडॉप्ट करना। सी यू इनसाइड। और अब मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहता हूँ और ऑनेस्टली मुझे कमेंट्स में आपका व्यू ज़रूर चाहिए। फर्स्ट, क्या आपने आज जीएचएनआई के बिज़नेस को डिटेल में अंडरस्टैंड किया और कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी? हाईएस्ट मार्केट शेयर कैसे अचीव हुआ, नंबर 1 ट्रक फ्रेमवर्क, या फिर प्रॉफिट पर ट्रक का ट्रेंड इन द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स? और सेकेंडली, आपने मुझे कमेंट्स में ये भी बताना है कि आपको क्या लगता है कि जीएचएनआई 2026 में जोंगटोंग बसेस लॉन्च करके इसमें भी हाईएस्ट मार्केट शेयर ग्रैब कर सकती है या नहीं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट की टीचिंग्स अपने सर्कल में सबको बताते रहिए और ये वीडियो आपने अपने एक दोस्त से ज़रूर शेयर करनी है, बिकॉज 1 वीडियो कैन चेंज समवंस लाइफ। और अब आप ऑटो सेक्टर में कार्स के बिजनेस को अंडरस्टैंड करने के लिए ये वीडियो देखें। मैं हूँ आपका इन्वेस्टिंग फ्रेंड और कंपेनियन अब्दुल रहमान नजम।
और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक नए सेक्टर के साथ, एक नए पर्सपेक्टिव के साथ।